तो जानता हूँ। सबको जय मसीह की। जितने ऑनलाइन में हैं सब भाई बहनों को भी उनको भी जय मसीह की। आइए आज का सुंदर दिन में परमेश्वर का भवन में हम लोग को एकत्रित किया है प्रभु ने। इतने भयंकर ठंडा है फिर भी समय में हम लोग सबको आ गए हैं, और जो लोग आ नहीं पाए हैं वो लोग भी आज आराधना करेंगे अपने अपने जगह में। तो आराधना स्थान जाने से पहले हम लोग परमेश्वर का कुछ वचन को हम देखेंगे और उसमें सीखेंगे, और आराधना कैसे किया जाता है उसको भी देखेंगे, और हम लोग आराधना में जाएंगे। तो आइए हम लोग आराधना में जाएंगे, फिर वचन को देखेंगे। वचन निकालिए भजन संहिता 95 का उसका 6 को साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 का उसका 6 साम 95 वर्स 6 साथ में पढ़ेंगे। सबको निकालिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं साथ में। 95:6 साम 95:6। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। और तो एक वचन पढ़ेंगे 96 का 7, 8, 9। 96 का 7, 8, 9 साथ में पढ़ेंगे। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से समायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सहायता मांगेंगे। सब कोई घुटने में आइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता आज इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आपने प्रभु हमें एकत्रित किया है आपके भवन में, आपकी चरणों में प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी बलिवेदी में प्रभु। सचमुच प्रभु अद्भुत है प्रभु, आपने अपने लोगों को ढूंढता है प्रभु, और पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सुंदर मौका देता है, आपके धन्यवाद देने के लिए मौका देता है। आज हमें मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे सामने आज सुंदर वचन रखा है प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करिए, और पिता परमेश्वर आपकी भेद को प्रकट करिए। ये पिता परमेश्वर मैं अज्ञानी पुरुष, पिता मेरे पास ज्ञान नहीं है पिता परमेश्वर, मेरा मुंह भी ठीक से नहीं खोलता है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आप आपका भेद को, आपका प्रेम को पिता मेरे हृदय में भर दीजिए, ताकि मैं प्रभु आपका प्रेम को मैं अपने भाई बहनों के साथ बांट सकूं प्रभु, आपके भेद को प्रकट कर सकूं प्रभु। मैंने खुद आप बोले प्रभु, बातें करिए, आप सहायता मदद करिए प्रभु। इस जगह को प्रभु जी आपकी पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करिए पिता परमेश्वर। बाड़ा बांधते हैं चारों तरफ प्रभु इस जगह को प्रभु, शैतान शत्रु से भी हमें बचा करेंगे प्रभु जी। आपके वचन शैतान ना ले प्रभु, आपके लोगों के पास हृदय में पहुंचे प्रभु। हे प्रभु दया करिए, और उस हृदय के साथ प्रभु, आत्मा के साथ प्रभु जी आपको हम दंडवत कर सके प्रभु, आपकी गुणानुवाद कर सके, आपको प्रभु आराधना कर सके प्रभु। हमें सहायता और मदद करिए, सबों को पैसेंस दीजिए बैठने के लिए प्रभु जी, सुनने के लिए भी प्रभु जी अच्छी मैसेज दीजिए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी ध्यान देने के लिए भी सहायता मदद करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम रखते हैं, आमीन।
हमने इतने सुंदर वचन पढ़ा है, हमारे सामने में परमेश्वर रखा है। भजन संहिता 95 का 6 वचन, आराधना। आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना, आराधना दंडवत करना। आराधना मतलब है दंडवत करना, परमेश्वर के सामने दंडवत करना। ऐसा एक ये वर्ड है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग गलत कर बैठते हैं और गलती तो हो ही जाता है। सिंपली भाषा में अगर हम बोलेंगे इस आराधना को, उसका मतलब कि महान, उस महान पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके सामने हम लोग दंडवत कर घुटने में आए, घुटने में, उनके चरणों में घुटने में आकर हम लोग उनकी स्तुति गान करें। घुटने में आना है परमेश्वर के सामने में, जो महान पिता परमेश्वर है उनके सामने में आकर के घुटना में आना है, वो होता है आराधना। अगर हम देखेंगे तो सिंपली भाषा में अगर बोला जाएगा, हमारी ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना को हम 4 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग में उसको कम से कम तो 4 भाग होना चाहिए। कैसे? पहला भाग आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला भाग जैसे कि हम फिलिपी 4 का 6 में हम पढ़ सकते हैं। फिलिपी निकालिए, 4 का 6 पढ़िए फटाफट, जिसको पहले मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा ले लिए हैं, शॉर्ट करेंगे इसलिए। फिलिपी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और हाँ, किसी भी बात का चिंता मत करो। क्या करने के लिए बोल रहे? स्तुति करने के लिए बोल रहे, धन्यवाद करने के लिए बोल रहे हैं। पहला भाग धन्यवाद करना, स्तुति करना। दूसरा भाग भजन संहिता 95:6 को हम लोग पढ़े, क्या लिखा? उसके चरणों, नहीं, भजन संहिता 95 का 6, और हम झुककर धन्यवाद करें, हाँ, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आराधना पहला होता है। जैसे पहला भाग में हमने देखा शुक्रगुजारी करना है, स्तुति करना है, उसको धन्यवाद देना है। दूसरा हमने क्या देखा 95:6 में? वही देखा कि आराधना करना, घुटने टेकना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, ये दूसरा भाग है। आगे जाएंगे, तीसरा भाग 32 भजन संहिता 32 का 5 निकालिए। भजन संहिता 32 का 5 निकालिए। पाप अंगीकार करना। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म न छिपाया, हाँ, और कहा मैं यहोवा के सामने हाँ, अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्या करना? अपराधों को मान लूंगा। मतलब क्या? अपने पाप को अंगीकार करना, अपने पाप को मान लेना। पहले हमने देखा धन्यवाद करना, उसकी शुक्रगुजारी होना। दूसरा हमने देखा आराधना करना, यानी घुटने में आना, परमेश्वर के सामने घुटने में आना। अभी तीसरा चीज हमने देखा अपने पाप को अंगीकार करना। ठीक है, कितने सुंदर वचन यहाँ पे सामने में लिखा कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अपने अपराध को मानना है। कितने सुंदर वचन परमेश्वर यहाँ पे दाऊद ने लिखा है, मैं अपने अपराध को मान लूंगा, और उसने अपराध को माना। ये बात अगर हम देखेंगे, आगे देखेंगे उसको भी, ये सिंपली बात अगर जानते हैं, दाऊद का कहानी सबको जानते हैं। इतना छोटा सा वो था, लेकिन बचपन से ही परमेश्वर की आराधना करता था। गोलियत के बारे में और दाऊद के बारे में अच्छे से आप लोगों को पता होगा। इतने बड़े हस्ती जैसा इंसान, जो कि ताकतवर इंसान को उसने मारा। मतलब आज अगर हम प्रभु को अगर पाना चाहते हैं, तो हमें अगर वो भी मुकुट पाने के लिए कितनी बड़ी काम करना पड़ा उसको। इतना बड़ा खतरनाक इंसान को उसने मारा, तब जाके उसको महिमा का मुकुट, राजा का मुकुट मिला। तो हमने क्या किया? तो क्या करना है? सिंपली प्रभु हमारे अपराधों को
हमारे प्रभु माफ कर, क्षमा कर, क्षमा प्रार्थना करना, ये है। ये हम लोग क्या देखें, ये पाप को मानना, ये तीसरा भाग। चौथा भाग हम लोग देखेंगे विनती करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने मांगना। चौथा भाग हम कहां पे देखेंगे, पहला तीमुथियुस, इसको निकालिए, पहला तीमुथी निकालिए। अच्छा पढ़िए, पहला तीमुथी 2:1, जिसको मिलता है पहले फटाफट पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। विनती और प्रार्थना किसके लिए किया जाए? सब मनुष्यों के लिए किया जाए। मैंने अभी 4 भाग देखा शॉर्टली। पहला मैंने देखा, सबसे पहला भाग देखा धन्यवाद करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना हर रोज। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। सुबह क्या खाएंगे, अभी रात को तो चले गए, दिन भर चले, शाम आ गया, खा लिए जो भी। सुबह क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चे को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या काम करना है, वो काम खत्म हो गया, अभी कैसे करेंगे। किसी भी बात पर चिंता नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमने देखा पहला बात, धन्यवाद देने के लिए सीखना है। दुख हो, सुख हो, जब रोना भी आए, तकलीफ भी आए, प्रैक्टिकली ये जो बोल रहा हूं उसको अगर अपने अंदर हम लोग अगर ले लेंगे तो सचमुच ने पूरा हमारे हृदय में, आत्मा में एक आवाज आएगा, सच में मेरे जीवन में भी ऐसे ही था क्या, मैं धन्यवाद दिया क्या, मैंने दुख में था, मैं ये काम कर नहीं पा रहा था, घर में ऐसे परिस्थिति आया। रोग दुख बीमार तो वो देखा जाएगा शरीर का मेल है। ये रोग जो है ना, रोग बीमारी, ये तो शरीर का मेल ही है। कहीं ना चलते फिरते शरीर जो मिट्टी है ना, वो तो धूल होके करेगा, वो तो साफ करना ही है। बट आत्मिक रीति से हम कहीं पे दुख हो जा रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रहे, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, घर में परेशानी हो रहा है, उसी समय भी धन्यवाद देने के लिए सीखना है। उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देने, प्रभु आपने मुझे ऐसे मुसीबत से भी मुझे लड़ने के लिए आपने सिखाया, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमने हारा नहीं था ना, लड़ते हैं। प्रभु ऐसे मुसीबत में भी मुझे आपने लड़ने के लिए जो ताकत दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम उस वचन को देख सकते हैं, फिलिपी 4:6 पढ़िए। अभी हमने धीरे धीरे जाएंगे, फिलिपी 4:6 पढ़िए। हाँ रिपीट। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। सिंपली भाषा में लिखा हुआ है भाई और बहनों, हम कोई सब समझ पा रहे हैं इस सिंपल भाषा में। धन्यवाद के साथ उनको परमेश्वर के सामने में रखना है। हर एक के बात, किसी भी बात पर हमें चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। चलते चलते मैं एक सिंपली एग्जाम्पल लूंगा, मैं अभी तुरंत आ गया मेरा दिमाग में एक तो, जैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट कर ले बोला। एक साधु था, एक साधु का 2 आश्रम था, एक शहर में था और एक गांव में था। एक शहर में था और एक गांव में था। शहर वाला जो उसका आश्रम है, वो बहुत ही सुंदर, पूरा एकदम मार्बल में बना हुआ है, एकदम सुंदर, पूरा एकदम साफ सुथरा है। वहां का जो संत लोग, जो शिष्यगण भी, उनका भी पूरा मस्त, वो लोग भी बहुत अच्छे से थे। वो लोग इतना अच्छा खाना खाते थे, लेकिन वो लोग खा करके जितना बचता था तो उसको फेंक देते थे। तो वहां पे एक कुत्ता रहता था, वो कुत्ता पूरा खा के पूरा, वो भी मैंने सुंदर पूरा रोल मॉडल हो गया। अब साधु देखा, अरे यहाँ का ये तो खाना पीना खा के कुत्ता इतना रोल मॉडल हो जा रहा है, गांव में भी तो ऐसे एक कुत्ता है, जो गांव में मेरा आश्रम है वहां पे भी एक कुत्ता है, लेकिन उसको तो खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो सूख के कैसे हो गया। वो सोचता है अगर मैं उस कुत्ता को अगर इस जगह में लेके आ जाऊंगा, शायद उसका भी शरीर ऐसे हो जाए। बात को समझने के लिए कोशिश करिएगा। लेकिन उस जगह को, मतलब गांव का आश्रम से ये बड़ा आश्रम में जाने के लिए, शहर का आश्रम जाने के लिए 60 किलोमीटर, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 60 किलोमीटर एक दिन में कवर कर सकते हैं चल के जाने से। तो साधु भी अगर चल के जाता तो नॉर्मली एक दिन में खत्म करता, लेकिन उसको 5 दिन लगाता था चलने के लिए। तो कुत्ता को लेकर के गांव वाला आश्रम से शहर वाला आश्रम में अभी लेके जा रहा है। देखा वो धीरे धीरे जा रहा है, साधु है, शाम हो गया, एक जगह रुकने के लिए कोशिश किया। जब अब कुत्ता देखिएगा, कुत्ता अपने जगह में, बोलते हैं ना एक डायलॉग, कुत्ता अपने इलाका में शेर होता है ना, कुत्ता भी शेर होता है नहीं बोलते क्या, वो एक डायलॉग है, हमको नहीं पता, बट ऐसे मीनिंग समझ में आता है।
कुत्ता अपने जगह में वो शेर होता है, किसी को घुसने नहीं देगा। तो एक कुत्ता को देख करके वहां का कुत्ता सब उसको भूखने लगे। तो साधु ने थक तो गया है, कैसे करेगा, उसको रेस्ट लेना है क्योंकि उसको 5 दिन लगता है। ऐसे करके फिर बोला कि नहीं, यहाँ पे अगर चाहता वहां पे जो कुत्ता भूख रहा था उसको पत्थर मार, हम लोग क्या करते, पत्थर मारते सिर कुत्ता को, भाग भाग तो अभी हम रेस्ट लेंगे तो जाओ, उसको पत्थर मारते, हम लोग पक्का पत्थर मारते, क्योंकि हम लोग का गुण ही ऐसे ही है। क्योंकि परमेश्वर का योजना को हम लोग नहीं समझ पाते। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वहां पे पॉइंट ये होता है सिंपली भाषा में, हम उसको भी अनदेखा करके भागना है, उसको भी धन्यवाद देना है। आओ प्रभु धन्यवाद हो, यहाँ मेरे को रुकने के लिए मौका नहीं मिला, प्रभु आपको धन्यवाद। उसने ऐसे दूसरा गांव में चले गया, वहां पे शाम हो गया, वहां पे भी ऐसे सेम सिचुएशन हुआ, वहां पे भी धन्यवाद दिया। थर्ड गांव में गया, वहां पे भी ऐसे हुआ। ऐसे होते होते वो क्या एक दिन में उस जगह में पहुंच गया, जो कि 5 दिन में उसको 5 दिन में उस जगह को पहुंचता था। 5 दिन में उस जगह को पहुंचता था, क्योंकि कुत्ता भी चल नहीं पा रहा है इधर, उसको भी चला के लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसका शरीर में ताकत नहीं था। मेरा कहने का मतलब, वो जो 5 दिन का जर्नी को 1 दिन में कवर किया, और उस 5 दिन में जो 5 गांव में जो गया, 5 गांव में जो जाता, मतलब सोने के लिए जो कोशिश कर रहा था, रेस्ट लेने के लिए, लेकिन वहां का कुत्ता लोग उसको सोने नहीं दे रहे, क्योंकि दूसरा कुत्ता लेके जा रहे, उसको देख के वो लोग भूख रहे। उसने चाहता तो उनको कुत्ता लोग को भगा करके अपने रेस्ट लेता और फिर जाता, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, धन्यवाद दिया वहां पे भी। मेरा कहने का मतलब, सिचुएशन ऐसा कुछ ना क्यों ना आए, अपने मंजिल पर भागना है, अपने मंजिल पर भागना है। कलीसिया में भी ऐसे ही होता है, कलीसिया में भी ऐसे ही होता है। ऐसे भाई और बहन ऐसे कुछ भी रहते हैं, कोई जो कि एक मैंने ऐसे कि सामने वाले को दुख कैसे पहुंचे वैसे मैंने वार्ड सब बोलते रहते हैं, लेकिन उसको अनदेखा करना है। हमारा तो मंजिल उधर है, आकाश और स्वर्ग डिफरेंस है, इसको भी मेच मत करिएगा। आकाश अलग होता है, स्वर्ग अलग है, हमारा स्वर्ग है, हमारा मंजिल उधर है। अगर हम उसको अनदेखा करके चले जाएंगे, जो कुछ बोल रहे हैं अनदेखा करके चले जाएंगे, तो हम मंजिल पहुंचने में जो 5 दिन लगा रहे हैं वो 1 दिन में पहुंचेंगे। अगर हम उसको अनदेखा नहीं करेंगे और उसके साथ में आर्गुमेंट करेंगे, तो जो 5 दिन में पहुंचे थे शायद वो डबल हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, हम पहुंच नहीं पाए। क्यों? वहां पे हम डिमोटिवेशन हो जाएंगे। परमेश्वर इसीलिए बोलता है, वचन कहता है, दाऊद भी इसी सिंपली भाषा में, फिलिपी में भी हमने पढ़ा कि हर सिचुएशन में धन्यवाद करना, हर सिचुएशन में। प्रभु मुझे आज ये सिचुएशन दिया, भाई के तरह किया, बहन के तरह से किया प्रभु, लेकिन मेरे को यहाँ से भी मेरे को आप आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता दिखा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। पॉजिटिव हमेशा, कि वहां पे आर्गुमेंट हुआ लेकिन उसको अनदेखा करके आपने अपना मंजिल में चले गए। मंडली आते आते अगर रास्ता में कुछ अगर हो जाता है, वहां पे मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया, सिंपली कुछ एक्सीडेंट हो गया, रास्ता में आ रहे कोई एक्सीडेंट हो दूसरे का, बहुत भीड़ हो गया है, फिर आपको मन लगा किसका एक्सीडेंट हुआ है, देखेंगे ये करेंगे। अरे देखिए क्या करेगा तू, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए 2 मिनट 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करो ना, फिर निकल जाओ अपना मंजिल में, क्योंकि तू प्रभु का घर जा रहे। मतलब हर समय में धन्यवाद देने के लिए सीखना है। तो आज हम लोग 4 भाग देखे। क्या देखे? पहला देखे हम लोग धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना, और दूसरा हम लोग देखे आराधना करना। फिलिपी 4:6 को हम लोग पढ़े धन्यवाद के लिए। हमने देखा भजन संहिता 95:6 को हमने देखा कि परमेश्वर को आराधना करना मतलब घुटना में आना। हमने धन्यवाद करने के लिए सीखा। धन्यवाद कैसे? धन्यवाद तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी धन्यवाद कर सकते हैं, चेयर में बैठे बैठे भी धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद कैसे भी कर सकते हैं आप, खड़ा होकर हाथ उठा करके, बैठ के, या घुटना में आकर के, चेयर में बैठ करके, खटिया में बैठ करके, कहीं भी बैठ के धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ घुटना में होता है। आराधना का मतलब है दंडवत करना। उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है जेनेसिस, उत्पत्ति का निकालिए। उत्पत्ति, दंडवत क्या होता है? अब्राम, देखिए अब्राम में कितने सुंदरता के साथ में वहां पे एक सुंदर बात इन्होंने बोला है। जेनेसिस उत्पत्ति 22:5 में देखिए कैसे, मैं दंडवत करके लौट आऊंगा बोला है। इस लड़के के साथ जाऊंगा और मैं पूरा लौट के, अच्छा बात लिखा है। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं खड़े रहो, या लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लड़का और क्या बोला? ये लड़का और मैं। आज का डेट में अब्राहम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
पूरी बाइबल में अगर हम आज यहाँ पे हैं तो अब्राहम का दर्जा हम कहाँ देते हैं? कितनी महान व्यक्ति, उसकी अगर देखा जाएगा तो अब्राहम की संतान कहलाते हैं ना। जब हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, उस पुराने नियम पे देखेंगे सबसे पहले दंडवत वार कितने सुंदरता के साथ लिखा हुआ है। मतलब उसने भी हमें सिखा रहा है कि दंडवत करना, परमेश्वर के सामने दंडवत करना, घुटना टेकना, वो भी सिखा रहे। घुटने टेक के परमेश्वर की स्तुति का आराधना करना है, घुटने टेक करके। कितने सुंदर के साथ बोला, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर के और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मैं संडे का दिन में कभी कभी डिस्टर्ब होता है मेरे को भी। हम लोग सोचते हैं आज नहीं जाएंगे, यही घर से ही गैस। मैं उस बार ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बहन थोड़ा छींक रहा था, मैं बोला कि तुम भी नहीं जा रहे, मैं भी हल्का हल्का छींक रहा हूँ, ऑनलाइन आज कर लेंगे। गलत हुआ, बहुत बड़ा गलत हुआ, मुझे बहुत रोना है। परमेश्वर के सामने दंडवत करना है। उस वेदी में पहले देखते हैं बलि वेदी को किस तरह से उस समय करते थे, पूरा कितने सुंदरता के साथ पुराना नियम में देखते थे। वेदी के पास आते थे, लेकिन वेदी के पास नहीं रहेंगे। अगर हम लोग आराधना करने की कोशिश भी करेंगे, वो आत्मिक आराधना करेंगे, लेकिन प्रभु का दिन में वेदी के पास आना मतलब बहुत जरूरी है। अब्राहम से हमने सीखा कि कितने सुंदरता के साथ दंडवत करके आऊंगा मैं, बोलता है, कितने सुंदर। हमने आगे भी देखेंगे कितने सुंदर दंडवत के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार में ज्योतिषों ने भी किस तरह से दंडवत किया प्रभु यीशु मसीह को, किस तरह से। देखिए इतना बड़ा महान व्यक्ति लोग दंडवत कर रहे, घुटने में आ रहे हैं। हम और आप क्या है? मत्ती 2 का निकालिए, 2 का 2 से 11 पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है? हाँ पढ़िए 2 का 2 से 11। क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के साथ सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में आए, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। एक मिनट, हाँ, मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अभी 11 पढ़िए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिर करके उस बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना और लोबन और गंधराज की भेंट चढ़ाई। कितनी सुंदर बातें। यहूदियों की राजा जिसका तो हमारा प्रभु पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह, उनको भी दंडवत करने के लिए इतने महान व्यक्ति ज्योतिषों ने कितने सुंदरता के साथ उसको प्रणाम करने के लिए आए। प्रणाम कर रहे कैसे किए? उस ज्योतिषों ने कितने सुंदरता के साथ प्रमाण किए। उन्होंने मुंह के बल गिर गया और दंडवत किया। उन ज्योतिषों ने, इतना महान व्यक्ति, क्या उन ज्योतिषों के तरह हम लोग भी हैं क्या? अगर यहाँ पे अब्राहम से हम देखें, अब्राहम दंडवत करने के लिए दौड़ चला गया, क्योंकि नहीं मैं वो पहले दंडवत करके आता हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जो बाकी की सेवाएं करेंगे, बाकी पहले दंडवत। यहाँ पे भी जो ज्योतिषों ने दौड़ के गए, लेकिन पहले लिखा प्रणाम करने के जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब देखा वो लोग मुंह के बल गिर गया। क्या वो मिराकल, वो आत्मा, वो भूख हमारे अंदर में भी होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो आज उस भूख के साथ, उस प्रेम के साथ परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। देखिए और हम लोग सीखते हैं इसमें भी, उसी में भी बहुत सुंदरता के बाद मत्ती रचित सुसमाचार 4 में देखिए कितना सुंदर लिखा है। यहाँ पे लिखा है, हम शैतान से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं एक दिन कहाँ पे ऐसे बात बोल रहा था, अरे शैतान से क्या सीखने के लिए मिलेगा? यस, शैतान से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम अगर 9 पद को पढ़ेंगे, 4 का 9 और 9 और 10 पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 9 और 10। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे
हाँ, दे दूंगा। यस, एक मिनट, क्या बोला? कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। सीखने के लिए मिला कि नहीं? सिंपली भाषा में, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। शैतान के पास इतना दिमाग है, और हम प्रभु के संतान है तो हमारे पास में इतना किसी दिमाग नहीं। हम प्रभु के सामने क्यों नहीं झुकना, नहीं गिरेंगे? तेरे सामने हम क्यों झुकेंगे भाई? प्रभु के सामने क्यों नहीं? 10 पर। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हाँ। और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की उपासना कर, प्रभु यीशु को, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। केवल उसी का चरणों में हमको झुकना है, घुटना टेकना है। बहुत बड़ी बात और एक तो याद आ गया, पतरस को भी इस तरह से किसने ये किया था? पतरस को नहीं, कुरनेलियुस भी ऐसे किया था। एक बार कुरनेलियुस जब पतरस को ऊपर में झुक गया, धन्यवाद किया, तो बोला मैं इंसान हूं। कितना सुंदर बात है उसमें है। प्रेरितों के काम, वो आगे याद आ गया, प्रेरितों के काम उसका 10 का 25-26 पढ़िए। जब पतरस भीतर आ रहा था, हाँ, तो कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की। हाँ, और उसके पांव पर गिर के, प्रणाम किया। हाँ, हाँ, मैं ही तो मनुष्य हूँ। कितना सुंदर। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस क्या किया? उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। कुरनेलियुस भी छोटा व्यक्ति नहीं था। वो पतरस को अपना प्रभु समझ गया। क्यों? एक अच्छा सेवक था वो, अच्छा सेवक था वो। उसका चरण में झुक सक रहा है तो हम प्रभु के सामने क्यों नहीं झुकेंगे? प्रभु के सामने प्रमाण क्या? और उसने घुटने में आ गया, पूरी रीति से घुटने में। मैं नहीं बोला, बार बार बोला, धन्यवाद। हम कहीं भी कैसे सिचुएशन में भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ घुटने में कर सकते हैं, दंडवत करके कर सकते हैं। कितने सुंदर बातें हमने सीखा। सुलेमान राजा के बारे में थोड़ा देखेंगे। सुलेमान राजा के बारे में देखेंगे, उसने कैसे आराधना कर रहा था। देखिए, निकालिए दूसरा इतिहास 6 का तरफ पढ़िए, 6 का 13। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर, हाँ, आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। कितना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, वो भी घुटना टेक रहा है। और कैसे? घुटने टेकने के लिए उसने स्पेशली एक बेडी, उसके एक चेयर बनाया, उसके लिए एक स्थान बनाया घुटने टेकने के लिए। कितना बड़ा स्थान होगा थोड़ा अंदाजा लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी चौड़ी, अंदाजा लगाइए, 5 हाथ लंबी। अपना बेड कितना हाथ का लंबा है? खुद का घर का बेड, उसको अंदाजा लगाइए। 5 हाथ लंबी है क्या? यस। उसके बाद में 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर, 3 हाथ ऊंची, नहीं सॉरी, क्या 3 हाथ ऊंची बोला ना? हाँ, 3 हाथ ऊंची, मतलब अपना कमर तक मान के चला, अंदाज है ना। एक हाथ 1.5 फीट का होता है। हाँ, 1 हाथ 1.5 फीट का लगभग हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा? उसी पर 5 हाथ की लंबी, 5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, पूरा एक स्क्वायर हो गया। 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी भी 5 हाथ हो गया, और 3 हाथ का पूरा ऊंचाई। वो चौकी बना था। कितना बड़ा माने आदमी था जो उतना बड़ा चौकी बनाया गया था। सभा के सामने, सबके सामने वो चौकी रखा गया था, और उस चौकी में घुटने में आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देता था, परमेश्वर की आराधना करता था। घुटने में आना बहुत जरूरी है। आराधना करने के लिए हम लोग आ जाए हैं। मैंने देखा अभी 2 बातें, मैंने 2 भाग को देख रहे हैं। पहला धन्यवाद करना, दूसरा आराधना करने के लिए। मैंने बोला ये 2 बात। आज हम धन्यवाद और आराधना करने के लिए ही आए हैं, विनती करने नहीं आए हैं। हम प्रभु से मांगने नहीं आए हैं, प्रभु को चढ़ाने आए हैं।
आज का दिन प्रभु को चढ़ाने का दिन, चढ़ाव का दिन है। आज प्रभु को आराधना करेंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे। आज हम प्रभु को मांगेंगे नहीं। परमेश्वर ने जो हमें दिया है हमारे जीवन में, जितना उपकार भलाई किया है, हर चीजों के लिए, एक एक चीज के लिए धन्यवाद। जो आपके जीवन, जो आपने मांगा उस चीज को दिया, उसके लिए धन्यवाद देना है, आराधना करना है। जो आत्मिक आशीष हमें मिला है, जो उद्धार पाए हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह मरे गए, गाड़े गए और उस लहू के द्वारा हमें धो के शुद्ध पवित्र की, उसके लिए हमको आराधना करना है। आपका जीवन में, दिन प्रतिदिन का जीवन में, हमारे जीवन में जो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा उपकार हो रहा है, उसके लिए हमको धन्यवाद करना है। ये डिफरेंट थिंग है, अलग अलग चीज है। धन्यवाद, आराधना मिक्स मत करिए। और आज धन्यवाद और आराधना दोनों करेंगे, लेकिन आज हम लोग विनती नहीं करेंगे। आज हम विनती नहीं करेंगे, आज आराधना करेंगे। किस लिए? वो हमारे हृदय को गढ़ता है। उसने हमें उधार दिया, अपना प्राण दे के मोला है। आइए वचन देखेंगे, उसके लिए थोड़ा देखते हैं। वचन देखते हैं, भजन सीधा 33 33 का 15 33 का 15 पढ़िए। जो पहले मिलेगा उसको जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 33 का 15। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उसके सब कामों का विचार करता है। एक मिनट, कितना सुंदर बातें हुआ है, कितना सुंदर वचन। वही हमारे परमेश्वर जो हृदय को हमारा गढ़ता है। ये नहीं, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, आदम हवा के द्वारा हमने बढ़ते तो आ गए शरीर में, लेकिन हमारे हृदय को भी परमेश्वर क्या करता है? रोज, दिन प्रतिदिन उसको भी गढ़ता है। गढ़ने का मतलब बनाता है, उसको भी अच्छा से उसको क्रिएट करता है। दिन प्रतिदिन, रोज, हमेशा गढ़ता है। और क्या? सब कामों का विचार करता है। हमारे हर एक काम, हम बोलते हैं ना, पापा ये काम को कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए ना। अरे पापा से बढ़कर हमारा पापा उधर है, उनको बोलो पापा, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, मेरा पापा, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ प्रभु, मैं इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे आइडिया दे। वो हमारा हर का चीज कामों का लिए वो विचार करने वाला, अच्छा विचार देने वाला, अच्छे सजेशन देने वाला पिता परमेश्वर है। हमें उसी तरह से गढ़ता है, छोटी छोटी चीजों के द्वारा हमारे हृदय को गढ़ता है। उस स्तुति के योग्य है पिता परमेश्वर, इसीलिए उसको घुटने क्यों नहीं टेकेंगे? बहुत जरूरी है घुटने टेक के। अगर उसी को हम देखेंगे, भजन संहिता 72 का 9 में क्या सुंदर सा घुटने के बारे में बता रहे हैं। देखिए, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। 72 का 9। मैंने बोला अभी, हम सब पूरी दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। पूरी सृष्टि, जिसको सृष्टि किया है, सब कोई उसको मैंने धन्यवाद देगा, सब कोई उसका आराधना करेगा। हर एक जीव लिखा 9 पद को साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए 72 का 9 साथ में पढ़ते हैं। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। हम तो उसका शत्रु नहीं है ना। अगर जंगल का रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, वृक्ष, ये पत्थर, नदियां, झरना, सब कोई अगर लोग अगर परमेश्वर का दंडवत कर रहे हैं, आज हमें भी उस मौका में परमेश्वर उससे बढ़कर हमें रखा है कि हम कलीसिया में, प्रभु के स्थान में, प्रभु के चरणों में, प्रभु की गतिविधि में आकर के हम आज उसकी आराधना करेंगे घुटने टेक करके। जंगल में रहने वाले हर जीव जंतु, मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या, हर कोई, एक चींटी तक भी धन्यवाद दे रहे हैं। एक चींटी भी परमेश्वर को धन्यवाद देगा। आज प्रभु का आराधना का दिन है। सब कोई परमेश्वर को आज आराधना करेंगे, सब कोई। वो हमारा अच्छा सहायक है, हर काम में सहायक बन के, हमारे हर काम में साथ साथ रह करके वो हमें ले चलता है, हर काम में सफल देते हुए ले चलता है। इसी तरह पूरी दुनिया आज करेगा तो हम भी, वो हमारा किस तरह से सहायक बना, उसके लिए भी एक वचन चलिए निकालिए। उसी 33 का जो हम पढ़ रहे थे उसमें है ना, किसमें? हाँ 33:20। यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हाँ। वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हाँ। वो हमारा क्या? वो हमारा सहायक है, वो हमारा ढाल ठहरा। ढाल का मतलब क्या समझते हैं?
बचाओ। मैं अभी घर में बात कर रहे थे, मैं बोला मेरे पत्नी को, बहन को, ढाल बोलने से समझ में आता है? कितना सुंदर मुझे समझा दिए। ढाल का मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, अगर गोलियत के बारे में और दाऊद के बारे में सुने हैं तो पिक्चर वगैरह कहीं देखे हैं तो गोलियत पकड़े रहता है ऐसे तलवार से बचने के लिए। अपने बचाओ, परमेश्वर भी वही ढाल ठहरा है। मतलब हमसे पहले परमेश्वर है। कुछ मुसीबत आने से पहले सबसे पहले परमेश्वर खड़ा होगा। बापा नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, सबसे पहले परमेश्वर खड़ा। कुछ भी प्रॉब्लम आया सबसे पहले परमेश्वर सामने है। शैतान परमेश्वर को हराएगा तब ना हमको हराएगा। ये विश्वास रखते हैं हम लोग? अगर एक विश्वास रखते हैं तो ये वचन हमारे लिए सही है। परमेश्वर हमारा सहायक है। ऐसे प्रॉब्लम में भी ढाल बन के खड़ा रहते हैं। मतलब किसी भी मुसीबत में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, परमेश्वर उस मुसीबत से भी हमें निकाल देता है। परमेश्वर कितना महान है। आज उस पिता को धन्यवाद करेंगे। कितनी सुंदर वचन हमारे सामने में आज परमेश्वर रख रहा है, बहुत सुंदरता के साथ। हमने हर आराधना में सिंपली बोलते हैं उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। चलिए लहू के द्वारा कैसे छुटकारा मिला था देखते हैं उस वचन को। भजन संहिता इतिहास इफिसी किस तरह से ये मोल लेता है। मोलने वाला बात हम लोग बोलते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता है। इफिसी निकालिए 1 का 7 पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अच्छा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा कैसे? और कोई लहू के द्वारा छुटकारा मिल सकता है क्या? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला है, तब जाके आज यहाँ पे बैठ पाए हैं। उसके लहू के द्वारा छूट अर्थात अपराधों की क्षमा। जो हमने अपराध किया शरीर में लेकर, शरीर से जिस दिन से हमने आया उस दिन से पूरे बचपन से पैदा ही हम लोग की बात। लेकिन बालकों के समान जो होता है ना, जो बालकों के समान बनोगे तो स्वर्गराज पहुंच पाओगे, तो नहीं पहुंच पाओगे। सिंपली बता, बालकों के समान कब तक बालकों बोला जाता है, ये बात भी भूल जाते हैं। बालकों का मतलब क्या होता है? अगर 5 साल हो गया क्या वो पाप नहीं करता है? 4 साल हो गया पाप नहीं करता, 2 साल हो 3 साल से वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं वो पाप गिना जाता है। अगर हिंदू लोगों में से एक है, मैं तो प्रभु को ग्रहण किया हूँ, हिंदू में से आया हूँ, तो एक ही छोटी सी चीज जो लोग करते हैं 21 दिन तक वो लोग समझते हैं कि 21 दिन तक एक निष्पापी है, 21 दिन के बाद वो पापी। एक नया पैदा हुआ बच्चा, अगर हम बोलेंगे जब तक बालकों के समान ना बनो तो स्वर्गराज में, लेकिन कब कौन सा इससे मतलब 0 से कितने एज तक बालकों बोला जाता है? किसी को थोड़ा सा मैंने जनरल नॉलेज, शिशु का एज लिमिट क्या है? लेकिन मैं कहता हूं आजकल बच्चों को देखिए 1 ईयर के अंदर में वो लोग पाप करने में कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज कहां हाथ पैर लगा दे रहे हैं वो लोग अपना खुद का शरीर में। ये रियलिटी है। तो आज हमें कितना सतर्कता के साथ में कैसे हम अपने आप को चेंजेस करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसके लहू के द्वारा छुटकारा मतलब मेरा कहने का मतलब हम पैदा से जन्म से ही हम लोग पूरी रीति से पापी है। हमने पूरा बहुत अपराध किया, हमने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, हमने ग्रहण किया। आज उस क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमारी छुटकारा हुआ है। और क्या हुआ है इसमें? अपराधों को हमारा क्षमा किया है बलि होकर के। उसको अपने लहू के द्वारा हमारे हर अपराध जो दो दंड है उसको मोल लिया, उसको खरीद लिया। परमेश्वर ने हमारे जैसे कि बीच दिन हम पढ़ रहे थे जमानत, जिनका जमानत बोलते हैं ना, जमानत अपने प्राण की बलि देकर के जमानत किए। उस दिन अच्छा भाई बता रहे थे
आज का डेट में जमानत लेने के लिए जाएंगे, कोई जेल में है तो सिंपली पट्टा दे करके वो लोग जमानत कर लेते हैं। मतलब पट्टा क्या है, घर का है मेरा पट्टा, मतलब मेरा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी। आज ऐसे सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी तरह हमें अपना प्राण का बलि, जो पट्टा हम यूज कर रहे हैं, वो प्राण का बलि देकर के उस जेल से हम, उस अपराध से हमें छुड़ाया। इसलिए बोलते उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला और हमारे अपराधों को क्षमा मिला और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिखाया, तब जाकर हम आराधना के लिए बैठे हैं। इतना महान पिता परमेश्वर है, आज उसको हृदय से धन्यवाद करेंगे, उसको आराधना करेंगे। कितने सुंदर वचन जो कि हमारे माध्यम में रखा है। परमेश्वर निष्पापी था, उसको पाप क्या कुछ पता नहीं था, आप सब जानते हैं। पाप से पूरा अज्ञात था। पाप वाड़ मैंने आज का डेट में देखते हैं ना, 3 बंदर, बुरा मत बोलना, क्या बोलना, बुरा मत बोलना, गंदा बात सुनना मत, और क्या देखना भी मत। आज का बच्चे को अगर ऐसे बोलने से उसका नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। कैसे? गंदा बात नहीं बोलना मतलब गंदा है क्या? सबसे पहले गंदा को खोजेगा, वो गंदगी चीज को खोजेगा बच्चा। अरे गंदा होता क्या है फिर? तो गंदा देखना मत बोले, गंदा बुरी बात सुनना मत बोले, तो बुरी बात होता क्या है, गंदगी बात होता क्या है, गंदा चीज क्या होता है, वो गंदा वर्ड को ढूंढ के रिसर्च करेगा। तो वहीं पे तो हम गलत थ्योरी में वो लोग चले गए ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो निष्पापी थे, पाप क्या है नहीं जानते थे, सब कुछ जानते हैं। ये शायद 38 का निकले 17 पढ़ सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं आप लोगों का याद करने के लिए। 38 ये शायद 38 का 17। वो निष्पापी थे, हमारे पापों पूरी रीति से ले लिए और हमें बचा लिया। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हाँ, ये भी पॉइंट है। पहला दूसरा कुरिन्थी, इसको भी देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 में, सॉरी, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21, सॉरी, हाँ 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 हाँ, बस बस, पाप से अज्ञात था। पाप क्या है उनको कुछ भी मालूम नहीं था, निष्पापी। लेकिन आज हमने हमारे पापों के लिए, सीधा बात बोलेंगे तो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराध के लिए, छोटी सी छोटी गलतियां के लिए, जो हमने गलत बोली वचन के लिए, गलत कामों के लिए, गलत जगह जाने के लिए, गलत चीज खाने के लिए, गलत संगति रखने के लिए, जितना हमने पाप किया, सारे पापों के लिए जो जिस पापी हैं वो पूरा सारा पाप को ले गया और पाप पूरी संसार की पाप को उठा लिए। और अभी उससे पहले गलती से भी हमने जो वचन पढ़ा अभी उसको भी पढ़ सकते हैं। ये है 38 का कितना पढ़े 17। देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। हाँ, आगे। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। सब पापों को, हमने जो गलती अपराध पाप किया बचपन से लेकर आज तक, सारी पापों को जो निष्पापी है वो अपना पाप को उठा लिया और अपना पीठ के पीछे फेंक दिया, कभी याद करने वाला नहीं है। लिखता मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। इतना महान पिता परमेश्वर है। आज इतना महान पिता परमेश्वर को हम लोग आराधना करें। क्या लिखता है उससे पहले? स्नेह करके, ऐसे नहीं फेंके, ऐसे हमसे प्रेम नहीं किए, स्नेह करके। ओ ले कितना, मतलब छोटा बच्चा को कितना हम प्यार करते हैं, ऐसे से वो गलती कर दिया बेटा, ये पाप कर दिया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तेरा पाप को मैं उठा लेगा। ये बात है, इसको अगर सोचने से कैसे लग रहा है? ऐसे नहीं लिया, पूरा स्नेह करके, तूने पाप किया, तुम इतना बड़ा पाप उठा कर लिया, ऐसे गाली करके नहीं, स्नेह करके, प्यार से हमारे हर पापों को सहले क्रूस में बलि हो गया। लिखा ना, इतना मैंने सुंदरता के साथ लिखा है। कितना देख शांति
ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। क्या कड़वाहट मिली? देखिए, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाल लिया। ऐसे ही नहीं, गाली करके नहीं। आज हम लोग देखते हैं कोई बच्चा ऐसे कुछ गलत कर देता है तो उसको पहले गाली देते हैं, उसके बाद सुधारते हैं। कपड़ा अगर अच्छा कपड़ा पहन के आया है, गंदा कर दिया है तो कोई भी ना बोला था ना इधर जाना मत किचन में, तुम जाके गंदा कर दिया। उसके बाद में फिर उसको धोते हैं, हम ही लोग ही धोते हैं। मतलब धोना का मतलब क्या? उसका पाप को परमेश्वर ऐसे गाली करके नहीं धोया हमें, परमेश्वर हमें गाली करके नहीं धोया, स्नेह से हमारे पापों को धो लिया। कितने सुंदर वचन हमारे सामने आज रखे हैं। इतना महान पिता परमेश्वर है। गढ़े, सत्यनाश का गढ़े से, उस गढ़े में जिस जगह हम लोग पूरी गंदगी जीवन जी रहे थे, जिसमें हम लोग लौट के आना मुश्किल था, वैसे जगह में प्रभु हमें उठा लिया। अगर हम छोटी छोटी गलती के लिए हम लोग हर समय अगर हम क्षमा नहीं मांगेंगे ना, तो हम इस सब को हमारे अंदर में भी ग्रहण करने नहीं सकेंगे। ये बात वचन हमारे पास में तो आ रहा है, लेकिन इधर से इधर पार हो जाएगा। अगर परमेश्वर ने हमें स्नेह करके हमें ग्रहण कर लिया, तो मैं कौन होता हूँ कि मेरा परिवार को या मेरा भाई लोगों को मैं भी स्नेह से उसका गलती को मैं छुपा ना लूं, या फिर उसका गलती को मैं ना ले लूं, या फिर उसका अपराध को मैं ना ले लूं और उसको छुपा करके उसे जो मैंने सीखा प्रभु से उसको मैं क्यों नहीं सिखाऊं। आज इतना महान पिता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया को रचने वाला, दुनिया को सृष्टि करने वाला पिता परमेश्वर है। हम हर समय कहीं ना कहीं हमारा नजर जाता है इधर इधर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, उसका जीवन में क्या हो रहा है, इसका जीवन में क्या रहा है। लेकिन हम किधर भी जाए, प्रभु हमारा हर समय हर पल सहायता करेगा। आप इधर भी देखोगे तो नहीं, तुम इधर देख, अपने वचन के द्वारा बातें करेगा। प्रभु हमारे साथ साथ चलने वाला पिता परमेश्वर है। हमें अगर हम कुछ गलत करेंगे तो सीधा बोलेगा, ये पीटर तुम गलत जा रहे हैं, धीमी आवाज से, तुम उधर गलत रास्ता पे जा रहे हैं। तेरे हाथ मतलब हमारे हाथ पकड़ करके सीधा मार्ग में लेने वाला। निकालिए वचन, कौन सा इसका यश है, ईसाई का 41 निकालिए। 41 हम इधर उधर मत तक। 10 पद 41 का 10 पद मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में पहले हाथ से मैं तुझे संभालूं। आगे पढ़िए 13 तक। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा मत डर। कितनी सुंदर वचन है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कितने लोग इस बात को समझते हैं और विश्वास करते हैं? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर इसको हम इसी सेंटेंस को अगर इस वचन को हमारे सामने प्रभु हमारे रखे हैं, अगर इस छोटी सी वचन को भी हम पकड़ लेंगे, अपने हृदय में अगर उसको हम बैठा लेंगे, तो प्रभु की आराधना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मत डर, सुनो, लेकिन ये मत डर अवार्ड को हमको सुनना है कितनी सुंदर तक, मत डर। लेकिन हम तो सोच रहे घर में जाके मेरा चिकन में उसको ऐसे रख दिया हूं, बनाऊंगा, अरे उसको पूछा मारा नहीं, टेबल साफ नहीं किया, अरे वो उनको उधर जाना था उधर गया नहीं। तुम उधर क्यों इधर ताक रहा है भाई? इधर उधर मत ताक। अभी बलिवेदी में आए हैं, परमेश्वर के सामने, मत डर, डरो मत। वो सब भी हो जाएगा जाते जाते तुम्हारा, लेकिन डरो मत। बोलता है मत डर, इधर उधर भी मत ताक। ऐसी गंदगी, ऐसी चीज को भी तुम ध्यान में मत ला। आज तू जिस आशा में आया है उस आशा को पूरा कर। मैंने एग्जाम्पल दिया वो कुत्ते के बारे में, उसका मंजिल वहां जाना था, जो 5 दिन लग रहा था 1 दिन में पहुंचा। अगर इधर उधर ताकता पहुंच नहीं पाता।
परमेश्वर आज से हमें इस वचन को भी फिर बातें कर रहा है कि हम अभी बैठे हैं आराधना करने के लिए, हम इधर उधर की बातें हमारे ध्यान में नहीं रखेंगे। डरना नहीं है। घर का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, या बाहर का कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बचा हुआ काम नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, उसको भी सोचो मत, डरो मत। परमेश्वर बोल रहे हैं ना, डरो मत, इधर उधर भी मत तक। क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यस, मैं तेरा परमेश्वर हूं बोल रहा है। इसको हृदय में लीजिए ना। अगर प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, पीटर तू काहे इधर उधर का सोच रहा है? मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, जो घर में तेरा काम नहीं हुआ है वो भी मैं कर दूंगा, बस मत डर। कितने सुंदरता के साथ प्रभु हमें बातें कर रहा है, डरना नहीं है। उसके बाद बोलते मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु हमें दृढ़ करने वाला पिता परमेश्वर है, हमें डरने से बचाने वाला पिता परमेश्वर है, इधर उधर से ताकने से हमें बचाने वाला, मंजिल में पहुंचाने वाला पिता परमेश्वर है। ऐसे महान पिता परमेश्वर को आज आराधना करेंगे। फिर बोलता है धर्म में दाहिने हाथ से मैं संभाल लूंगा। चलते चलते हमारा जीवन यात्रा में, या अपनी कलिशा की यात्रा में हो, कलिशा के हो, या फिर जीवन यात्रा में भी, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रार्थना हमेशा रखना है। हम अगर योना के बारे में भी जरा सोचेंगे तो उसके बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो पेट में, मछली का पेट में, जिसमें बहुत लोग नहीं सुने होंगे शायद, फिर भी मछली का पेट में रहने के बावजूद, मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, हजम हो जाता। भाई पेट में अगर जो भी गिरेगा पत्थर भी हजम हो जाता है आज का डेट में। तो वो हजम कैसे नहीं हुआ? लेकिन वहां पे भी बैठे बैठे, प्रभु मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कुछ करने नहीं सक रहा हूं, प्रभु मुझे बचा ले। ये छोटी सी प्रार्थना तो हम लोग कर सकते हैं ना, तो हमको डर कहां से आएगा? डर नहीं आएगा। योना से भी हम लोग सीख सकते हैं। मतलब कहीं परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, गिर भी जाएगा ना, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के मैं तेरे को उठा लूंगा, डरना मत, मैं हूं ना। उसको भी हम याद करेंगे। जो लोग जो नाव में बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह रेस्ट ले रहे थे, ये लोग डर गए और अविश्वासी किए, डूब रहा था। प्रभु हम लोग डूब रहे, तू बचा। याद आ रहा है वचन? अरे भाई, प्रभु तुम्हारे साथ में, तो डरना क्यों था तुमको? पहले वहां पे डरना ही नहीं था, क्योंकि प्रभु तो तुम्हारे साथ में है ना। क्यों? वो सो रहे नहीं, सो रहा है, बस विश्वास पर रख रहा है। हमारा विश्वास ऐसे हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात को बोलता हूं, गया बार भी बोला था कि हमारे विश्वास को दृढ़ करना है, डरना नहीं है। हर छोटी सी बात को परमेश्वर के सामने रख देना है, परमेश्वर संभाल लेंगे। क्रोधित 11 वचन देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। जो हमसे गुस्सा कर रहे हैं, जो पड़ोसी जो भी है हमारे गाली गुलज कर रहे हैं, वो लोग भी लज्जा हो जाएंगे। वो लोग अपने आप को शर्म करेंगे। क्यों? हम प्रभु का लोग हैं भाई, हम सब बात प्रभु के सामने रख रहे हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे। बोलता है 13 पद में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ करके मैं कहूंगा मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। हर पल, हर समय, हर चीज में सहायता करने वाला पिता परमेश्वर है। कभी नहीं छोड़ने वाला पिता परमेश्वर है, कभी नहीं त्यागने वाला पिता परमेश्वर। हर सिचुएशन किस तरह से लिपटना है, वो बुद्धि और विवेक और ज्ञान देने वाला पिता परमेश्वर है। योना जैसे उस सिचुएशन में मर जाता है, लेकिन उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा ले, बच गया, वो बच गया। बहुत बड़ी बात। और एक बात भी हम लोग दानिएल राजा के बारे में हम लोग देखे कि मैंने किस तरह से वो भी कितने दानिएल राजा के, सुलेमान के देखे ना, उसका चौकी कितना बड़ा। दानिएल के बारे में भी देख सकते हैं थोड़ा सा दानिएल के बारे में अभी लास्ट बचन 6:10 हो गया। ये लास्ट 6:10 पढ़िए, 6:10 पढ़िए। और जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस उत्तर पर हस्तक्षेप किया गया है, अब वह अपने घर में गया, जिसकी प्रौढ़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसा ही सब भी करता रहा। दानिएल राजा को भी दारा, जो उससे भी दंड देने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसका जो स्टाफ थे वो लोग भी देखे, क्योंकि सिंपल आदमी था, प्रभु का लोग था, हर काम ठीक ठाक करता था।
लेकिन फिर भी उसको दंड देने के लिए कोशिश करते थे। और वो चिट्ठी में वो दस्तखत कर दिया गया था उसको भी, अगर जिसको जानते हैं इसके बारे में अच्छा है। लेकिन दानियेल राजा भी उस सिचुएशन को डरा नहीं और आकर के क्या क्या घुटने टेक कर प्रार्थना किया और धन्यवाद दिया। घुटने टेक करके, इतना बड़ा महान, वो भी घुटने टेक के किया। क्यों? उसके बाद भी और बहुत भयंकर बात हुआ है उसके बाद में भी शॉर्टली, जैसे कि दानियेल राजा को भी उसको एक सिंह के सामने में रख दिया। दानियेल नबी, सॉरी नबी, राजा नहीं, ये अपना दारा राजा था। वो क्या किया, सिंह का जो गुफा में उसमें छोड़ दिया। अरे सिंह का गुफा में आप और हम अगर जाएंगे तो वो तो खा ही लेगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने उस सिंह का मुंह को भी दानियेल नबी को बचा लिया, मुंह से भी उसका मुंह को बंद दिया। ये जो राजा था उसको दंड देने के लिए जो था दारा ना, वो जो राजा था वो जानता था कि ये प्रभु का लोग है, वो नहीं चाहते हुए भी उसको फोर्स किया गया रखने के लिए। वो सिंह का गुफा में रहा, उसको बंद कर दिया गया। ये रात भर खाया नहीं, सोया नहीं ठीक से, वहां फाटते हुए गया। फिर पूछता है, कितने सुंदर वचन है, पूछता है। इसको अगर पढ़ेंगे 6 अध्याय को आप समझ में आ जाएगा। दानियेल 6 अध्याय में परमेश्वर ऐसे, मतलब अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे ऐसे सिचुएशन भी परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या विश्वास करते हैं कि हम सिंह से बच सकते हैं, सिंह का मुंह से? ऐसे पिता परमेश्वर है। समय नहीं है, मैं तेरा अच्छा से वचन देख के मैं बताता उसको अच्छे से। ऐसे पिता परमेश्वर है, सिंह का मुंह से भी हमें बचाने वाला पिता परमेश्वर है, उससे भी हम सीखते हैं। लेकिन दानियेल नबी ने ऐसे नहीं किया। वो घुटना टेक करके पहले मैं प्रार्थना प्रभु को आराधना चढ़ाता हूँ, उसके बाद जो होगा वो पहले आराधना चढ़ाया, उसको वहां छोड़ दिया गया तो भी नहीं। क्या वहां पे क्या किया होगा? सिंपली प्रार्थना किया, प्रभु आपका इच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे भी यहाँ पे धन्यवाद, वहां पे भी धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद दिया होगा। प्रभु मुझे इसको सिचुएशन को भी निपटने के लिए आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ऐसे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ में एक वचन पढ़ेंगे और आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। उसी को पढ़ेंगे, भजन संहिता 96 का 7, 8, 9 एक बार पढ़ते, उसके बाद में हम लोग आराधना में जाएंगे। भजन संहिता 96 का 7, 8, 9। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से सभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामने आज वेलविधि के सामने घुटने टेकते हुए, कांपते हुए, एक फीलिंग के साथ में आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग आराधना के लिए संक्षिप्त में आराधना करिए। हमारे स्कूल का टीचर पहले आराधना करेंगे, गीत गाते हैं।